जय श्री राम। आज हम लोग योगों की चर्चा के विषय में देखेंगे। अखंड साम्राज्य योग। कुंडली में एक योग ऐसा बनता है जिसको अखंड साम्राज्य योग बोलते हैं। कुंडली में अगर यह योग है तो अस्थायी रूप से साम्राज्य, धन आदि प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट योग ये भी होता है। इसके विषय में हम आज देखते हैं। 11th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड में कोई एक ग्रह चंद्र लग्न से अथवा लग्न से केंद्र में हो। देखिए 11th लॉर्ड 11वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी। कोई भी एक ग्रह चंद्रमा से, चंद्र लग्न से या लग्न से, ये लग्न हुआ, ये चंद्र लग्न हुआ, यहां से अगर केंद्र में हो तो, और गुरु 2nd लॉर्ड, 5th लॉर्ड या 11th लॉर्ड होकर उसी प्रकार केंद्र में हो। दूसरे का स्वामी, 5वें का स्वामी, 11वें का स्वामी होकर उसी प्रकार से केंद्र में हो। अब देखिए है क्या, यहां पे 11th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड, 9 नंबर राशि वहां है, 12 नंबर राशि यहां है। इसके दोनों के स्वामी हुए गुरु। गुरु कहां पे बैठे हुए हैं? 10वें भाव में, केंद्र में, लग्न से केंद्र में बैठे हुए हैं। ये एक शर्त हो गई। दूसरी हो गई कि गुरु 2nd, 5th या 11th के लॉर्ड होकर उसी प्रकार केंद्र में बैठे हो। 2nd के लॉर्ड हो गए, गुरु बैठे हैं बृहस्पति में केंद्र में, ये दूसरी शर्त हो गई। इस प्रकार से अगर ये इनका प्लेसमेंट है तो ये अखंड साम्राज्य योग बनाता है। फिर से बता दें, 11वें का स्वामी, दूसरे का स्वामी गुरु यानी 2nd लॉर्ड, 11th लॉर्ड, दोनों 10th हाउस में बैठे हैं यानी केंद्र में बैठे हुए हैं। गुरु 2nd लॉर्ड है और केंद्र में बैठा हुआ है। दूसरे इसमें शुक्र 9th लॉर्ड है, वो भी केंद्र में बैठा हुआ है। 9वें भाव का स्वामी वो भी केंद्र में बैठा हुआ है। क्या था? 11th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, तीनों हो गए। वैसे कोई एक ग्रह चंद्र या लग्न से केंद्र में हो। गुरु 2nd लॉर्ड, 5th लॉर्ड या 11th लॉर्ड होकर उसी प्रकार केंद्र में हो। आ गया तो ये हो गया हमारा अखंड साम्राज्य। 2nd लॉर्ड अपनी उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि में हो और शुभ वर्गों में हो। 2nd लॉर्ड से जो बनता है, 2nd लॉर्ड यानी गुरु अपनी राशि में हो, शुभ राशि में हो, मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो और शुभ वर्गों में हो। अभी वर्गों को नहीं पढ़ाया हमने, वर्गों को आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। शुभ वर्गों में हो तो भी ये अखंड साम्राज्य योग बना देता है। 2nd लॉर्ड अपनी उच्च राशि में केंद्र में हो। अच्छा, अगर ये वाली स्थिति आएगी 2nd लॉर्ड अपनी उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि में हो, शुभ वर्गों में हो, तो सैकड़ों लोगों पे ये आदमी शासन करता है, ये व्यक्ति शासन करेगा। दूसरी स्थिति आती है कि 2nd लॉर्ड अपनी उच्च राशि में केंद्र में हो। 2nd लॉर्ड अपनी उच्च राशि में केंद्र में हो।
सेकंड का लॉर्ड बृहस्पति है जैसे, तो बृहस्पति अगर केंद्र में 1, 4, 7, 10 इन भावों में अपनी उच्च राशि में आ जाए। उच्च राशि में कहां होता है बृहस्पति? 4 नंबर राशि में, यानी कर्क राशि में। अगर यहां इन भावों में कर्क राशि में बृहस्पति आ जाए सेकंड लॉर्ड होके, तो भी ये अखंड साम्राज्य योग बनेगा। 9th लॉर्ड का केंद्र में बलवान होकर स्थित होना राज्य दे सकता है। 9th लॉर्ड का केंद्र में बलवान होकर बैठना, केंद्र में अगर 9th का लॉर्ड बलवान होकर बैठा हुआ है तो यह राज्य दे सकता है। 9वां भाव राज्य कृपा का भी भाव है। 11th लॉर्ड का भी बली होकर हर प्रकार के लाभ को दर्शाता है। 11th लॉर्ड ये 11वें भाव का स्वामी भी अगर बली होकर केंद्र में है तो ये भी हर प्रकार के लाभ को दिखाएगा, क्योंकि लाभ स्थान वो है ही है। गुरु जब सेकंड लॉर्ड या 11th का स्वामी बनेगा, सेकंड लॉर्ड या 11th का स्वामी बनेगा, इसमें इस कुंडली में बने हुए हैं, धन तथा राज्य का बली प्रतिनिधि बन जाएगा। धन यहां से, राज्य यहां से, तो अगर ये यहां का स्वामी बनेगा, ये धन तथा राज्य का बली प्रतिनिधि बन जाएगा, स्ट्रांग प्रतिनिधि बन जाएगा। गुरु अगर केंद्र में होगा तो लग्न तथा चंद्रमा पर भी प्रभाव होगा। गुरु अगर केंद्र में होगा, केंद्र में कोई भी ग्रह होगा तो वो चारों भावों पे प्रभाव डालता है। केंद्र के चारों भाव 1, 4, 7, 10। गुरु अगर केंद्र में होगा तो लग्न पे भी प्रभाव पड़ेगा। जब जन्म कुंडली देखेंगे और चंद्र कुंडली देखेंगे तो चंद्र पे भी प्रभाव पड़ेगा। गुरु अगर केंद्र में होगा तो लग्न तथा चंद्र पर भी प्रभाव आएगा और दोनों को धन तथा राज्य की दोनों की देने की क्षमता इसमें आ जाएगी। इस प्रकार से ये हमारा अखंड साम्राज्य योग बनता है। एक कुंडली का ये उदाहरण हमने दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको इससे मैच करती हुई मिलेंगी। ठीक है। दूसरा आपने बहुत सुना होगा गज केसरी योग। गज केसरी योग ये बहुत अच्छा योग है, धन साम्राज्य समृद्धि के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। अब देखते हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग क्या होता है? चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हो तो गज केसरी योग बन जाता सीधा सीधा। चंद्रमा से केंद्र में गुरु के होने का मतलब है कि चंद्रमा जहां पे है वहां से आप 4, 7, 10 ये तीनों स्थानों को गिन लीजिए। वहां अगर गुरु बैठा है, चौथे स्थान में बैठा, 7वें स्थान में बैठा, 10वें स्थान में बैठा, तो इसका मतलब वो गुरु चंद्रमा से केंद्र में है। केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 ये होते हैं। ये लग्न से केंद्र हो गया। और चंद्रमा से भी इसी तरह से, अगर चंद्रमा को हम यहाँ मान लें, लग्न में चंद्र लग्न से अगर देखें तो 1, 4, 7, 10 ये हुआ। तो चंद्रमा से केंद्र में अगर गुरु होंगे तो ये गज केसरी योग बन जाएगा। इस कुंडली में देखिए चंद्रमा यहां 3rd हाउस में बैठे हुए हैं और गुरु बैठे हुए हैं 12th हाउस में। अब यहां से हम अगर गुरु की स्थिति देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10वां हाउस हुआ चंद्रमा से। ये चंद्रमा से केंद्र में हो गए और केंद्र स्थान का सबसे बली स्थान जो होता है वो 10वां भाव होता है। चौथे से बली 7वां, 7वें से बली 10वां, ये स्थान होते हैं। वैसे तो ये बृहस्पति 12वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी चंद्रमा से चूंकि केंद्र में है और बृहस्पति यहां वक्री होकर बलवान हो गया है,
इसलिए पूर्ण रूप से गज केसरी योग का फल ये दे रहा है। दूसरी स्थिति आती है कि चंद्रमा पर शुक्र गुरु बुध से दृष्ट हो। चंद्रमा, शुक्र, गुरु, बुध ये तीनों शुभ ग्रह हैं, इनसे दृष्ट हो और देखने वाले ग्रह नीच या अस्त के ना हो। गुरु, शुक्र, बुध ये नीच ना हो, नीच की राशि में ना हो और अस्त ना हो, तो चंद्रमा पे इनकी अगर दृष्टि पड़ेगी तो ये गज केसरी योग का निर्माण कर देंगे। जैसे यहां पे देखिए, इस कुंडली में चंद्रमा यहां पे है, गुरु यहां बैठे हुए हैं। यहां से ये केंद्र में नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवें स्थान पे। नवा भाव केंद्र नहीं होता है। 4 7 10 1 4 7 10 होता है केंद्र, तो ये केंद्र में तो नहीं है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। कैसे? 1 2 3 4 5 बृहस्पति की 3 दृष्टियां, 5 7 9, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहां पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर। बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर। शुक्र की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है, लेकिन 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि बृहस्पति की और बुध की चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, केंद्र में नहीं होने के बावजूद। इसलिए यहां पे गज केसरी योग का निर्माण हुआ है कुंडली में। यह योग क्या क्या देता है मनुष्य को? तेजस्वी बना देता है, धन धान से युक्त, मेधावी, गुण संपन्न, राजा से लाभ उठाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति गज केसरी योग इसमें बनता है, तो वो व्यक्ति हर तरीके से आप उसको अच्छा बोल सकते हैं। मेधावी होगा, धन धान से संपन्न होगा, तेजस्वी होगा, हर प्रकार के गुण उस व्यक्ति में होंगे, राजा से लाभ उठाने, राजा से उसको लाभ की प्राप्ति होगी, मतलब अपने अधिकारियों से वो अधिकारियों का कृपा पात्र रहेगा। तो ये सारे गुण गज केसरी योग में आ जाते हैं। केंद्र के कारण चंद्रमा पर प्रभाव से, क्योंकि चंद्र लग्नवत है, इसलिए शरीर में तेज आएगा। चंद्रमा के ऊपर ही चूंकि प्रभाव हम देख रहे हैं, तो चंद्रमा लग्न में अगर हम मान लेते हैं, चंद्रमा यहाँ पे मान लीजिए है, तो चंद्र लग्न से भी देख रहे हैं और लग्न से भी देख रहे हैं। तो चंद्र लग्न चूंकि केंद्र में आया, इसी से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हम केंद्र में मान कर कैलकुलेट कर रहे हैं। इससे जब केंद्र में आ जाएगा बृहस्पति, तो बृहस्पति का प्रभाव चंद्रमा पे आएगा, और चंद्रमा का विशेष जो कारकत्व हैं वो हैं, एक तो मन, दूसरे खाने पीने का चीजें, उस वजह से दूसरे ये लग्न में आ गया तो हमारी बॉडी, हमारा तेज, हमारा अपीयरेंस, इन सब चीजों पे इसका प्रभाव पड़ेगा गुरु का। तो इनकी वजह से हमारे अंदर एक तेज डेवलप हो जाएगा, अपीयरेंस हमारा अच्छा हो जाएगा। हमें खाने पीने संबंध होने के कारण धन धान्य की वृद्धि होगी। चंद्रमा का संबंध चूंकि खाने पीने से है, इसलिए धन धान्य परिपूर्ण कर देगा ये। दूसरी चीज, मन का भी कारक है, तो मेधा शक्ति मन का कारक है। तुम्हारा मन, चित्त, ये बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे मन से, मन हमारा किसी भी तरीके से उद्वेलित नहीं होगा, हमारा मन स्वस्थ हो जाएगा। एक तरीके से मन और विचार ये हमारे स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र के प्रभाव में आ जाएगा, गुरु के प्रभाव में। गुरु राज कृपा के कारण होने की वजह से
लग्न के राज कृपा भी प्राप्त होगी। गुरु चूंकि राज कृपा का भी कारक है, तो राज्य की कृपा भी इसी वजह से प्राप्त होती है। ये हमारे गज केसरी के विशेष प्रभाव हैं। और गज केसरी योग जिन लोगों की कुंडली में होता है वो बहुत ही अच्छा योग कुंडली में माना जाता है। आज हमने इन 2 योगों पर चर्चा करी, अखंड साम्राज्य योग और गज केसरी योग। आगे हम और भी योगों की चर्चा इस सीरीज में करते रहेंगे। वीडियो लगातार देखते रहिए। अगर आपने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।